ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आनंद। आज क्या करते हैं, चैप्टर को पूरा खत्म ही कर डालते हैं। ये चैप्टर है डाइवर्सिटी, इसको खत्म कर डालते हैं। तो आज जल्दी से शुरू करते हैं। शायद क्वेश्चन ना कर पाए, थ्योरी अपना मेन चीज़ है, थ्योरी कंप्लीट करना, तो वही तो कंप्लीट अपने को करना ही करना है। क्या दिक्कत परेशानी है, समझे? तो शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं, शुरू कीजिए। चलिए, डाइवर्सिटी फ्यूचर स्टाइल कंपटीशन बिगन। अगर मैं प्लांटिंग की बात करता हूँ, मैंने कल देख लिया था, मैंने मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई पूरा खत्म कर दिया था। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वगैरह वगैरह मैंने देख लिया था। अभी हम देखने वाले एक तो प्लांटिंग को देख लेंगे और एक हम देख लेंगे एनिमिलिया को। एनिमिलिया के 10 वाले देख लेंगे और प्लांटिंग के 5 को देख लेंगे। और जल्दी जल्दी, क्योंकि क्विक रिविजन चल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक डीप में जाएंगे। हमें जो मेन चीज़ें हैं वही पढ़ने वाले हैं। तो थैलोफाइटा की अगर मैं बात करता हूँ तो थैलो ऐसा लग रहा है ना, अगर मैं इसको बोलूँ पिस्वी, मराठी में पिस्वी बोल देंगे हम, हाड़ोती में थैलाई, थैलो, तो ऐसा लगा थैलस, थैला जैसा कुछ है। तो बेसिक एंड एलिमेंट्री प्लांट्स विद अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, थैलस टाइप। थैलस मतलब थैला टाइप का मतलब क्या होगा, सीधा सा मतलब क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स रहेंगे। ठीक है। रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, ये बात याद रखिए। रिप्रोड्यूस थ्रू, ये रिप्रोडक्शन कैसा होगा इनका, स्पोर्स के थ्रू। रिप्रोडक्शन कैसा होगा इनका, स्पोर्स के थ्रू। कॉमनली नोन एज एल्गी, एल्गी जाना जाता है इनको कॉमनली नोन एज। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर। क्या क्या बात याद रखनी, एक तो अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स है, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और एल्गी इनको कहा कॉमनली नोन एज एल्गी। मतलब ऐसा बोलते हैं कि आकाश तो कॉमनली नोन एज आंसू। ठीक है, ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं है। स्पायरो वगैरह, कारा चारा जो भी तुम पढ़ो, उल्टोरिक्स कुछ भी तुम्हें पढ़ो। अब ऐसा मत सोचा करो कि अब अरे सामने वालों को समझ में आना चाहिए। मतलब ये गजब होते हैं इंसान। अगर मैं लिख दूँ प्लीज की स्पेलिंग गलत लिख दूँ, सामने वाला अरे प्लीज नहीं, वो PLEASE होता है। अरे भाई तेरे को समझ में आ गया ना कि प्लीज ही है वो, तो काहे मेरे को फिर ज्ञान बांट रहा है? हो गई होगी मिस्टाइप। तो मतलब ऐसे मतलब फीलिंग समझ लिया करो। चारा कारा जो तुम पढ़ लिया करो, पर लिख तो सही रहे हो ना, CHARA तो लिख रहे हो, उसमें क्या दिक्कत परेशानी है? क्या बोलते हो पब्लिक? चलो ब्रायोफाइटा में पहुंचते हैं। प्लांट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नोट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उनके जैसा स्टेम और लीफ में नहीं हो रहे हैं, पर उनके जैसे स्ट्रक्चर में। समझ में आ रहा है? स्टेम और लीफ में नहीं हो रहे हैं, पर उनके जैसे स्ट्रक्चर में। वस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट, मतलब जाइलम फिलम अपने को पता है, which means there is no specialized tissue for transportation of water and minerals and food। हमें पता है जाइलम और फ्लोएम ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऊपर से नीचे खाना पानी वगैरह को ऊपर नीचे ले जाती है, बट यहाँ पर वो नहीं है। मतलब वस्कुलर सिस्टम है ही नहीं, मतलब कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है। ऐसे ही मस्त मोला हो रहे हैं। फाउंड ऑन द बोथ लैंड एंड वाटर, देयरफॉर नोन एज एम्फीबियंस। यहाँ से प्रश्न आता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है? तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि किसको कहा जाता है, तुम्हें पता चल गया होगा किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट एंड प्लांट किंगडम, जो क्या थे, जो अपने पास जमीन में मिल जाएंगे, अपने पास पानी में भी मिल जाएंगे। एग्जाम्पल तो मॉस, लिवरवॉर्ट एंड हार्डवॉर्ट। ये मॉस और लिवरवॉर्ट याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, आवश्यक है। दो चीज़ें यहाँ से देखूँ, 3-4 चीज़ें यहाँ से देखी मैंने। पहली बात तो स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएटेड है, इससे पहले वाला तो डिफरेंशिएटेड ही नहीं था। दूसरी बात देखिए यहाँ पर कि वस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, मतलब जाइलम फ्लोएम हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे कुछ ऐसा आ रहा है, तो वो एब्सेंट है। तीसरी चीज़ हमने देखी कि इनको एम्फीबियंस भी कहा जाता है, मतलब ये प्लांट में वाटर में मिल सकते हैं और ज़मीन पे भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। चलिए जनाब आगे चलते हैं। टेरिडोफाइटा की अगर मैं बात करता हूँ, प्लांट बॉडी इज, अगर किसी को लग रहा है कि आप बहुत फास्ट जा रहे हो सर, तो आप अपनी स्पीड को स्लो भी कर सकते हो। यूट्यूब में सब ऑप्शन होते हैं आपके पास, ज़्यादा फास्ट भी बढ़ा सकते हो। अगर किसी को मैं स्लो लग रहा हूँ तो ज़्यादा फास्ट भी कर सकते हो, अगर किसी को मैं ज़्यादा ही फास्ट लग रहा हूँ तो वो स्लो भी कर सकता है। सब ऑप्शन अपने पास यूट्यूब में होते हैं। इतने स्लो हो सकते हो कि प्लांट बॉडी ऐसा भी हो सकता है, और इतने फास्ट भी कर सकते हो प्लांट बॉडी
भी कर सकते हो, मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम कैसे हो। किसी को स्लो में समझ में आता है, किसी को फास्ट में समझ में आता है, किसी को नॉर्मल समझ में आता है, जैसा तुम समझना चाहो समझ सकते हो। यूट्यूब में अपने पास सब ऑप्शन उपलब्ध है। ऊपर तीन बिंदु है, उस पर क्लिक करो। प्लेबैक स्पीड में 1.5 2 मतलब जो तुम्हें करना है वो करो। टेरिडोफाइटा की मैं बात करता हूँ, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव। इससे पहले लाइक था, इससे पहले ब्रायोफाइटा था वो लाइक था, उससे पहले वाला हमने देखा वो था ही नहीं, पर इसमें रूट, स्टेम और लीफ में अपने पास डिफरेंशिएट कर दिया। ये बात देखना, वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल चीज़ें हैं। दे प्लांट्स डू नॉट बियर सीड्स, मतलब सीड नहीं रखते, मतलब सीड बियर नहीं करते, इसलिए इनको क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। मतलब याद रखना, जो प्लांट्स सीड्स नहीं रखते उनको क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, मार्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल्स। प्लांट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द डिवीजन बियर सीड्स एंड हैंड्स कॉल्ड फेनेरोगेम्स। अगले वाले फेनेरोगेम्स होंगे अपने पास। जैसे कि जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, इनका जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेक्ड। स्पर्म का मीन्स होता है सीड, मतलब इनके जो सीड्स होंगे नेक्ड होंगे, मतलब विदाउट फ्रूट्स वगैरह होंगे, ठीक है। दे आर पेरेनियल सालों साल। एवरग्रीन सदाबहार गाने हम सुनते हैं। वुडी प्लांट लकड़ी वाले प्लांट होगी, जैसे अपने पाइन है, फिर देवदार वाले, अपने पता है तुम्हें, बैट, क्रिकेट के बैट वगैरह बनाए जाते हैं, तुम्हें पता ही होगा। आगे चलते हैं। एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करूँ तो सीड आर कवर्ड एंड द वर्ड एंजियो मीन्स कवर्ड। जैसे जिम्नो का मीन्स था नेकेड, तो एंजियो का मतलब अपने पास कवर्ड हो जाएगा। दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लावर बियरिंग फ्लावर। द प्लांट एम्ब्रॉय सीड स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटिलेडन। अब यहाँ से प्रश्न उठ जाता है, कोटिलेडन्स क्या है, तो कोटिलेडन में समझते हैं। कोटिलेडन आर कॉल्ड सीड लीव्स बिकॉज इन मेनी इंस्टेंसेस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। मतलब क्या बोले, कोटिलेडन आर कॉल्ड सीड लीव्स बिकॉज इन मेनी इंस्टेंसेस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन when the seed germinates। समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कोटिलेडन, जितने कोटिलेडन होंगे सीड में उनको अलग ग्रुप में, अगर एक होगा तो मोनोकोटिलेडन, डाई, दो, देखो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये तो तुम्हें थोड़ी इंग्लिश या मैथ्स आनी चाहिए। मोनो एक को बोलते हैं, डाई दो को बोलते हैं, और ट्राई 3 हो गया, टेट्रा 4 हो गया, पेंटा 5 हो गया, एक्सा 6 हो गया, हेप्टा 7 हो गया, मतलब ये हैं, ठीक है। डेका 10 हो गया, ठीक है। तो ये है, तो याद रखना क्या याद रखना है। मोनो का मतलब क्या होने पास, जिनके पास एक होंगे, जैसे मक्का को देखो एक ही बीज होता है। अगर पर मैं चना को देखता हूँ तो 2 भाग में कन्वर्ट हो जाता है, तो याद रखना, ठीक है। ये बिल्कुल प्रेम भावना से हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं। एनीमिलिया पहुँच चुके हैं। इसमें ब्रायोफाइटम देखा, अनडिफरेंशिएट देखा, थैलोफाइटा देखो, थैलस अनडिफरेंशिएट। ब्रायो में आए जो वहाँ पर था लीफ और स्टेम लाइक थे, बट वहाँ पर वस्कुलर टिश्यू नहीं था। प्लस वहाँ पर क्या था, एक चीज़ थी, बड़ा एम्फीबियन वाली बात थी। उसके बाद हम टेरिडोफाइटा में पहुँचे। टेरिडोफाइटा में पता चला कि सर जी हमें वहाँ देखा कि वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, रूट, लीफ सब बड़े अच्छे से है और अच्छी चीज़ें थी। जिम्नोस्पर्म हमने देख लिया कि टेरिडोफाइटा में क्रिप्टोगेम्स वाली बात देखी। फिर फेनेरोगेम्स आ गए, ठीक है, जिनके पास सीड होंगे। तो जिम्नोस्पर्म हमने देख लिया, जो नेकेड सीड है अपने पास। उसके बाद और वो पेरेनियल होते हैं, जैसे अपने पास देवदार हो गया, ठीक है, पाइनस हो गया, ठीक है, पाइन्स हो गया, उसके बाद साइकस हो गया। उसके बाद हम पहुँचे एंजियोस्पर्म में, जहाँ हमने कोटिलेडन्स की बात करी। एक होगा जैसे कि मक्का, तो अपने पास हो जाएगा मोनोकोटिलेडन। चना जिसमें दोगे 2, हो गया अपने पास डाइकोटिलेडन्स। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि अब हम पहुँच चुके हैं एनीमेलिया में। एनीमेलिया सबसे पहली बात देखते हैं पोरीफेरा। सबसे पहली चीज़ देखते हैं पोरीफेरा। क्या देखते हैं, पोरीफेरा। नाम से पता चल रहा है कि पोरी, फेरा का मतलब होता है बियरिंग, मतलब वो बेयर करता है। पोरी मतलब छेद, पोर्स मतलब बहुत सारे छेद। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। 3-4 चीज़ें देखनी है। जब मैंने चैप्टर डीप में तुम्हें पढ़ाया था तब भी बताया था, पर किसी ने नहीं पढ़ाया तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दीज एनिमल्स हैव पोर्स
all over which led to a canal system for circulation of water and food. याद रखना इस बात को. The body is covered with a hard outer layer called skeleton. ये बात याद रखना. and commonly known as sponge. ये important चीज़ है. commonly known as sponge. They are aquatic animals. Example cycon, spongilla, euplectilla. ठीक है, याद रखना. पोरीफेरा, PSS मैंने तुम्हें बताया था. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, पोर्स होते हैं तुम्हें बताएं ताकि इनका, ठीक है, स्केलेटन के बारे में देख लिया. कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज. ठीक, कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज. ये बात याद रखना, ये बात याद रखनी. चलो सिलेंट्रेटा पहुंच चुके हैं. कितनी प्यारी ये जेली फिश है ना, मतलब बहुत प्यारी. टच मत करवा लेना खुद के कभी. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, देयर इज अ केविटी इन द बॉडी हैंस द नेम सिलेंट्रेटा. मतलब सीलोम का मतलब क्या होता है? केविटी, मतलब खाली जगह. हम पहले देख चुके हैं इस चीज़ को. तो इनके अंदर क्या होती है? खाली जगह होती है, केविटी होती है, इसलिए इनको सीलोम से सीलेन निकल के, निडेरिया भी इनको बोला जाता है, निडेरियंस. बट सीलोम से क्या निकला? सीलेन निकल गया. सीलेन से क्या निकला? सिलेंट्रेटा निकल गया. द बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स. डिप्लोब्लास्टिक हो गया, ट्राइप्लोब्लास्टिक तुम्हें बताया था. ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा था. तो अगर 2 लेयर से मिलकर बनी होगी तो डिप्लो, 3 से बनी होगी तो ट्रिप्लो. ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं. ठीक है, पानी में मतलब मजे लेंगे. हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनेमोन इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे. इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं. डिप्लो ट्रिप्लो देख लो. 2 से बनी है तो डिप्लो, 3 से बनी है तो ट्रिप्लो. प्लेटी एलिमेंट्स को देख लो. द बॉडी इज फ्लैटेंड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, हैंस दे ऑल्सो नेम फ्लैट वॉर्म्स. देखो इसको, देखो कितना फ्लैट है, इतना फ्लैट है. देखो कितना फ्लैट है. तो उसी प्रकार देखते हैं बॉडी इज फ्लैटेंड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, हैंस दे आर ऑल्सो नेम्ड एज प्लेटफॉर्म्स. द बॉडी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स. अभी बोला मैंने 2 लेयर्स होगा डिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर्स होगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक. द अ ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सीलोम इज एब्सेंट, हैंस लैक्स प्रॉपर ऑर्गन. मतलब क्या बोला? ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी, इसी हैंस लैक्स प्रॉपर ऑर्गन्स. दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक एनिमल्स. मतलब फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और किसी के ऊपर धाक जमा कर भी बैठ सकते हैं. ठीक है, प्लेनेरिया हो गया, लिवर फ्लू हो गया, टेपवर्म हो गया, जिसे पेट के कीड़े वगैरह कहते हैं. चलिए नेमेटोडा आएगा अभी. ठीक है, एस्केरिस जो पेट के कीड़े होते हैं. ठीक है, जो मैं वीडियो दिखाया था मैंने एक, जब कितने सारे होते हैं. पिनवर्म होता है, घास में होता है. ये क्या होता है? जैसे पिन के जैसा होता है. ठीक है, और जैसे पाँव में चुप जाता है. और फिर समझ गए आप आगे वाली बात. द बॉडी इज बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री सीधा समझ लो, ये कुछ चीज़ है. अगर मैं ऊपर से नीचे काटूंगा तो इस साइड और इस साइड सेम होना चाहिए. बट अगर कोई बॉल है, अगर मैं किसी भी एंगल से काटूँ तो वो सेम ही आने वाली. बस सेंटर से पास करनी चाहिए लकीर. तो एक बात देखो, यहाँ से बस अगर मैं इस साइड से काट लूँगा तो नीचे छोटा, सॉरी सेंटर से हो गया, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा हो जाएगा, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा हो जाएगा. तो अगर मात्र उसके 2 ही से कर सकता हूँ सेम, तो वो क्या बोलूँगा मैं, बायलैटरल सिमेट्री हो जाएगा. और अगर वो चारों तरफ से अगर मैं किधर से भी काटूँ, अगर ऐसा हो जाएगा तो वो याद रखना रेडियल सिमेट्री हो जाएगा. मतलब किसी एंगल से मैं काटूंगा, अगर सेंटर से होगा किसी भी एंगल से काटूंगा तो वो अगर बराबर दिख रहा है तो रेडियल सिमेट्री. अगर एक ही एंगल में काटूं और सेम दिख रहा है तो वो बायलैटरल सिमेट्री. याद रखना. ठीक है, राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म, वूचेरा, ब्रोंक टाइप याद रखना. एलिफेंटेसिस करता है अपने पास, हमें पता है सर, हमें पता है. चलो एनलिडा अपने पास याद कर लो, जिसको आड़ती में गंडोला बोलते हैं. मतलब अर्थवर्म. ठीक है, लीच. ठीक है, दीज आर बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. बायलैटरल सिमेट्री तुम्हें बता दिया मैंने. ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर से बन के होगा. बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट. बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी. द बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एंड नेम द एनलिडा. मतलब एनलिड में देखो, ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे देखें, ये ऐसे है. एक देखो मैं बताऊँ, एक सेगमेंट हो गया, 2 सेगमेंट हो गए, एक और सेगमेंट हो गया, फिर एक और सेगमेंट हो गया. मतलब ऐसे सेगमेंट बन के मतलब बहुत सारे सेगमेंट बन के जुड़े हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें बात? समझ में आ रही है बात? तो उसी प्रकार यहाँ से देखो, उसी प्रकार यही बात देखो कि ये सेगमेंट से बने, इसलिए इनको एनलिडा कहा जाता है. एग्जाम्पल अर्थवर्म और लीच अपने पास हो गया. आगे चलते हैं अर्थ्रोपोडा पर. कितना प्यारा बिच्छू में दिखाई दे रहा है. डंक मारे तो मेरे से मत बोलना. Animals have jointed appendages
which gives the name arthropoda. The word arthropods means jointed legs, मतलब jointed legs, jointed leg means मतलब jointed legs. Tough exoskeleton made of chitin, chitin याद रखो फंजाई में भी हमने देखा था, ठीक है. Tough exoskeleton made of chitin is present. This is largest group of animal, the largest group of animal, याद रखना, the largest group of animals कौन सा है, arthropoda. In terms of number of species they are bilateral, symmetrical and triploblastic. याद रखना triploblastic 3 layers हो गई, bilateral अपने पास दो तरफ से, ठीक है. इन नंबर ऑफ, अब सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो गया. कॉकरोच, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, प्रॉन्स, स्कॉर्पियो, तुम्हें पता है इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है. मतलब याद रखना जॉइंटेड लेग्स, मतलब जॉइंटेड लेग्स, ठीक है. समझ में आ गई बात? अरे सर समझ में आ गई. चलिए आगे चलते हैं मोलस्का पे. मोलस्का होता है सेकंड लार्जेस्ट, इससे पहले आर्थ्रोपोडा था लार्जेस्ट, ये होता है सेकंड लार्जेस्ट. बॉडी इज बायलैटरल सिमेट्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. सॉफ्ट बॉडी होती है, बट ये किससे कवर्ड होती है, विद अ हार्ड सेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. यहाँ से प्रश्न उठ के आता है बहुत प्यारा सा, यहाँ से प्रश्न उठ के आता है CaCO3, बहुत प्यारा सा प्रश्न उठ के आता है कि जो इनकी बॉडी होती है, ऐसा कौन सा ग्रुप होता है, फाइलम होता है, जिसकी जो आउटर कवरिंग है वो जो हार्ड सेल किससे बना होता है, जिसका कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, वो अपने प्यार से बोल देंगे मोलस्का. बहुत प्यारे तरीके से बोल देंगे मोलस्का. क्या बोलेंगे, मोलस्का. द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन एंड किडनी लाइक ऑर्गन इज प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन, मतलब किडनी लाइक ऑर्गन, किडनी नहीं, किडनी लाइक ऑर्गन भी होता है अपने पास. द बॉडी हैज अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फीट फॉर लोकोमोशन, मतलब वेल डेवलप्ड फीट होते हैं आराम से चलने के लिए. स्नेल, अब ऐसा मतलब नहीं कि बहुत धीरे चलते हैं, बहुत मतलब तुम सोचोगे नहीं, तुम अगर एक स्नेल को देखोगे कि ये चल रहा है, तुम सो जाओगे, इतना धीरे चलता है वो. धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होवे, डिंग चिक डिंग चिक डिंग. चलो आगे चलो. इकाइनोडर्मेटा आप चलते हैं. इकाइनोडर्मेटा की मैं बात करता हूँ. इन बॉडी, द बॉडी इज कवर्ड विद द स्पाइंस व्हिच गिव्स द नेम इकाइनोडर्मेटा. द बॉडी इज कवर्ड विद द स्पाइंस व्हिच गिव्स द नेम इकाइनोडर्मेटा. इन ग्रीक इकाइनो मीन्स स्किन मतलब इकाइनो का मीन्स होता है स्पाइंस, ठीक है. स्पाइंस मतलब क्या बोलते हैं उसको, कांटे. और डर्मा का मतलब होता है स्किन. डर्मा मतलब जो त्वचा के डॉक्टर होते हैं, त्वचा के डॉक्टर मतलब स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट. समझ में आ रहा है उनको ऐसा क्यों बोला जाता है, कि हार्ट वाले को बोला जाता है, हार्ट को बोलता है कार्डियक, तो उनको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट. समझ में आ रहा है. द बॉडी इज रेडियल सिमेट्री, मतलब रेडियल सिमेट्री समझ में आ गया तुम्हें. किधर से भी काटोगे, मैं सेंटर से होकर अगर मैं किधर से भी काटता हूँ तो मुझे बराबर ही मिलेगा. ट्रिप्लोब्लास्टिक विद सिलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर सिलोम हमें पता है कैविटी. द एनिमल्स है वेल, ये रेडियल सिमेट्री याद रखना, पहली बार आया अपने पास. द एनिमल हैव वेल डेवलप्ड वाटर कैनाल सिस्टम, वेल डेवलप्ड वाटर कैनाल सिस्टम याद रखना, which is used for locomotion. The skeleton is made of calcium carbonate. देखो एक और आ गया, स्टारफिश याद रखना. ये देखो कितनी प्यारी दिख रही है स्टारफिश, मतलब कितनी प्यारी दिख रही है ना, कितनी प्यारी. प्रोटोकोडेरा. एनिमल्स आर बायलैटरल सिमेट्री याद रखना. ट्रिप्लोब्लास्टिक याद रखना. सिलोमेट याद रखना. द बॉडी इज बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक विद सिलोम. Notochord, a long rod-like structure which runs along the back of the animals, is present at least some stages of life. This provide the attachment point of muscles. It also separate the nervous tissue. देखो नोटोकॉर्ड याद रखना, a long rod-like structure होती है, ठीक है. वो जैसे अपने रीढ़ की हड्डी होती है ना, वही होती है, मतलब पर उसका पहले वाला स्टेज जैसा मान के चलो, ठीक है. तो ये उनको चलने में सहायता करती है, ठीक है. इट ऑल्सो सेपरेट द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट. बेलेनोग्लोसस, मतलब तुम्हें बस इसका एग्जाम्पल ही आता है, उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं आता है यहाँ से. चलो अब जो मेन चीज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो देखते हैं. वर्टिब्रेटा जो हम देखना होते हैं. नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय स्पाइनल कॉलम, मतलब अभी देखा ना हमने, अभी जस्ट इससे पहले देखा हमने नोटोकॉर्ड को, वो रिप्लेस करा है किसके साथ, स्पाइनल कॉलम के साथ. डोर्सल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, डोर्सल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट. एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट. एनिमल्स हैव पेयर्ड गिल्स पाउच. याद रखना इनमें से अगर एक भी होगा, किसी के पास अगर एक भी होगा, मतलब एनिमल, अगर किसी एनिमल के पास इनमें से एक भी होगा
तो हम उसको वर्टिब्रेट मान लेंगे। देखते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पीस से जगह मछलियाँ होंगी और एक में अपने पास टेट्रापॉड होंगे, मतलब जिनके पास पाँव होंगे। ठीक है, चलो फिशेज की अगर बात करते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज मछलियाँ। बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन देख रहे हो, स्ट्रीमलाइन बहुत प्यारी। मस्कुलर टेल इज प्रेजेंट विच असिस्टेड इन लोग, देखो मस्कुलर टेल होती है ना, ताकि इसी इनकी वजह से तो लहरा लहरा के बल खा के तभी तो चल पाते हैं बहुत प्रेम भावना से, समझ में आ रहा है। स्ट्रीमलाइट बॉडी कवर विद स्केल्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड, याद रखना ये अब जो हम पढ़ने वाले हैं परम को, हम जो पढ़ने वाले हैं परम को जो हम पढ़ेंगे तो ये बात बिल्कुल प्रेम से याद रखना, हम परम को पढ़ने वाले हैं। सर परम का मतलब, सर ये परम क्या हो गया सर? परम का मतलब फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवेस एव्स एवेस जो भी तुम बोलो, और मेमेलिया। तो याद रखना हार्ट चैम्बर कितने हैं और कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड कितने हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन का याद रखना है, और रेस्पिरेशन कैसे कर रहे हैं वो याद रखेंगे, और अंडे दे रहे हैं बच्चे दे रहे हैं ये बात याद रखेंगे। बस इतनी कुछ बातें याद रखनी परम का। मछलियाँ पीसेस मछलियाँ, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, अवेस अवेस आवेस उवीस जो भी बोलो, मेमेलिया। ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, पेयर्ड गिल्स आर प्रेजेंट एट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, द हार्ट इज दो चैम्बर्ड होता है जनाब, अंडे देते हैं। फिश कैन भी बोनी हो सकती है, रोहू कटला होती है, और कार्टिलेजिनस होती है जो शार्क होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार कि रोहू और शार्क में बोनी कौन सी है, या रोहू और शार्क में कटला और शार्क में कार्टिलेजिनस कौन सी। तो याद रखना बोनी रोहू और कटला होती है, ठीक है, और कार्टिलेजिनस शार्क होती है। मछलियों का राजा कौन होता है? शार्क होते हैं ना, उनको खवात। चलो एम्फीबियन, ओए होए इशारे तेरे कर दी निगाह, कैसा देख रहा है ना, देखो इसको। दे आर एडेप्टेड टू लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। म्यूकस ग्लैंड्स ऑन स्किन कीप द स्किन मॉइस्ट, याद रखना इनके ऊपर म्यूकस ग्लैंड होती है, ठीक है, जो इनकी स्किन को मॉइस्ट रखती है। ठीक है, रेस्पिरेशन थ्रो गिल्स, वेन इन वाटर थ्रो लंग्स, मतलब दोनों करते हैं। अगर एम्फीबियन है तो पानी में भी जाना होता है, और इधर भी तो गिल्स जब बाहर पानी में रहेंगे और लैंड पे रहेंगे जब, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हो गया ये, इशारे तेरे कर दी निगाह, डिंग डिंग डिंग, क्यों गंदा कर दिया यार, बुरा मान जाएगा ना, टर 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 करेगा मेरे पास आगे। चलो, ओए मैं हूँ खलनायक। दीज आर क्राउलिंग, मतलब रेंग रेंग के चलते हैं। स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स। मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, बट क्रोकोडाइल हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब घड़ियाल के आंसू। मतलब याद रखना मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड होते हैं, बट जो अपने पास क्रोकोडाइल है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उसके। दे डोंट नीड वाटर टू लाई एग्स, रेदर एग्स आर कवर्ड विद हार्ड सेल्स एंड लेड, मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या है, अंडे देते हैं उनको कवर कर देते हैं बहुत खतरनाक हार्ड सेल्स है। ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मतलब हमने मछलियाँ देखी, उसके बाद एम्फीबियंस देखी हमने, उसके बाद ये खलनायक देखा, तो ये अभी तक हम कोल्ड ब्लडेड में ही चल रहे हैं। तीनों कोल्ड ब्लडेड हुए, पहले वाले 2 चैम्बर्ड, उसके बाद 3 चैम्बर्ड, ये भी 3 चैम्बर्ड, बट इसमें एक एक्सेप्शन आ गया क्रोकोडाइल जो कि 4 चैम्बर्ड। ठीक है, चलो अब हम मछलियों पे पहुंच चुके हैं। खूबसूरत बड़ी है तू लेकिन, हाँ ठीक है। द बॉडी मतलब खूबसूरत कितनी अच्छी लग रही है ना। द बॉडी इज कवर्ड विद फेदर, देखा तुम्हें दिख रहा है बहुत प्यारे प्यारे इनके पंख। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, मतलब इनके यहाँ पे भी मतलब विंग्स होंगे, मतलब सॉरी 4 लिम्स मतलब पाँव होंगे, पर वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मॉडिफाइड हो गए ताकि उड़ सके। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, दे आर वार्म ब्लडेड, मतलब अभी तक कोल्ड पड़ रहे थे पर हम वार्म में आ चुके हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट भी हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो बोन्स आर होलो, जिनको बोलते हैं न्यूमेटिक, मतलब यार हड्डियाँ खोखली नहीं होंगी तो उड़ कैसे पाएंगे, तो मतलब हड्डियाँ खोखली होनी जरूरी है ना, ताकि इनका वेट हल्का हो सके। हड्डियाँ तो होना जरूरी है पर खोखली होना जरूरी है, ताकि हड्डियाँ अगर हल्की होगी तो सीधी सी बात हम देख लेंगे कि उड़ने में बहुत प्यारी आसानी होगी। ऑल बर्ड्स बिलोंग टू, जितनी भी पक्षी है इस क्लास से बिलोंग करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने मेमेल पर, जो हम हैं अब हम पहुंच गए। किसका ये है तुमको इंतजार में हूं ना,
देख लो इधर भी एक बार मैं हूँ ना 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 अरे मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल्स टू नर्चर दियर यंग वन्स द बॉडी इज कवर्ड विद हेयर्स बॉडी जो क्या है कवर्ड होती है हेयर से हेयर मतलब में दिखता है तो अपने शरीर पे तुम बाल देखते ही हो कोई दिक्कत नहीं है द स्किन हैज स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड स्वेट ग्लैंड तुम्हें पता है पसीने तुम्हें आते ही हैं कोई दिक्कत नहीं है मेमोरी ग्लैंड होती है जैसे फीमेल्स में पता है मेमोरी ग्लैंड मतलब बच्चों को दूध पिलाते हैं ठीक है मोस्ट ऑफ मेमल्स आर विविपेरस मतलब ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं मेमल में जो एनिमल्स हैं ठीक है वो बच्चे देते हैं मतलब यंग वंस देते हैं ठीक है बट कुछ ओविपेरस होते हैं प्लिप्टिपस प्रोड्यूसिंग एग्स ह्यूमन हॉर्स चिंपैंजी लाइन्स सब क्या होते हैं सब क्या होते हैं सब क्या होते हैं सब क्या होते हैं सब होते हैं अपने पास क्या होते हैं बताओ सब क्या होते हैं बताओ मेमल्स होते हैं ठीक है अब लास्ट चीज़ देख लेते हैं इस चैप्टर की अंतिम चीज़ प्यारी चीज़ मस्त चीज़ झकास चीज़ खतरनाक चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ और क्या क्या बोलूँ ये जो है अपने पास है बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर जो अपने को दिया था कार्लस लिनियस ने 1707 से 1778 कितना साल जिए भाई आप जिए पूरे 71 साल जिए तो बहुत जी लिया यार बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस ही सजेस्टेड ये 71 साल जिया ना इसको सोच के मतलब कल परसों में एक शायरी देख रहा था मतलब मेरे को तो बकवास ही लगते हैं पर देख रहा था 18 साल की जिंदगी में मैंने वो कुछ देख लिया नहीं यार मैं भूल गया यार क्या था मैं भूल गया देखते हैं दोबारा याद आता है तो मैं बताता हूँ ही जस्ट सजेस्टेड अ साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट द कन्फ्यूजन ओवर डिफरेंट नेम इन डिफरेंट लैंग्वेज मतलब इन्होंने क्या बोला एक साइंटिफिक नेम का मतलब बोल दिया कि यार ऐसा करते हैं यार तुम भी ऐसा बोल रहे हो तुम झमकोड़ी बोल रहे हो तुम दमकोड़ी बोल रहे हो तुम चिंपांजी बोल रहे हो तुम ये बोल रहे हो तुम ये बोल रहे हो अब कोई बोले मेरा नाम कोई बोले कि गधा बोल रहा है कोई मच्छर बोल रहा है कोई सुगला बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है कोई गाली दे रहा है तो फिर साइंटिस्ट आए उन्होंने बोला कि नहीं इनका नाम आकाश मीना रख देते हैं आकाश इनका नाम हो जाएगा मीना इनकी जाति हो जाएगी तो ऐसे रख देते हैं नाम तो इन्होंने पहले भी ऐसे पंडित जी नाम रख दिया मेरा चलो ठीक है पता नहीं मेरा नाम तो पंडित जी नहीं रखा मेरा नाम तो अर्जुन रखने वाले थे पर नहीं रखा अच्छा हुआ नहीं रखा मतलब अर्जुन प्यारा नाम होता है बट हाय लव आंसू मतलब मेरे को आंसू नाम बहुत प्यारा लगता है ठीक आकाश नहीं लगता अच्छा ठीक है तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कार्लस लिनियस उन्होंने दिए तो कन्वेंशन मतलब अब कैसे लिखेंगे द बायोलॉजिकल नेम इज कंपोज्ड ऑफ टू टर्म्स द फर्स्ट नेम कॉल्ड इज जीनस नेम एंड द सेकंड टर्म इज कॉल्ड स्पीसीज नेम मतलब फर्स्ट नेम जो होगा वो जीनस नेम होगा अगर हम एग्जांपल लेके चले होमो सेपियंस जो ह्यूमंस का होता है कल बताया था मैंने तो होमो हो गया अपने पास जीनस और सेकंड हो गया अपने पास स्पीसीज हो सेपियंस हो गया अपने पास स्पीसीज The genus name always begins with the capital letter while the species begins with small letter याद रखना जीनस का नाम होगा वो कैपिटल से शुरू होगा पर स्पीसीज का होगा स्मॉल लेटर से शुरू होगा इन प्रिंट द साइंटिफिक नेम रिटन इन इटैलिक्स when hand written the genus name and specific name have to be underlined अगर मैं टाइप करता हूँ इटैलिक्स एक फॉन्ट आती है उसमें होना चाहिए ठीक है और अगर मैं हैंड राइट लिखता हूँ तो उनके बीच उनके नीचे अंडरलाइन होना बहुत ही ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है तो एक बार जल्दी से पढ़ लो जब तक मैं वो देखे वो शायरी याद करता हूँ क्या थी हाँ ऐसा था कि मैंने 18 साल में इतना कुछ देख लिया कि जीने की इच्छा ही नहीं होती पता नहीं लोग इतने साल कैसे जी लेते हैं पता नहीं यार ये क्या लफड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं दैट्स ऑल गाइस अरे बता यूट्यूबर की तरह अगर मैं करूँ लाइक सब्सक्राइब चलो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है चलो आज का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं और ये चैप्टर खत्म होता है बहुत ही प्यारे तरीके से बहुत ही मस्त झक्कास शानदार अति सुंदर अविश्वसनीय अतुल्य अमूल्य पता नहीं क्या क्या से ख़त्म होता है चैप्टर
धन्यवाद आप सभी का इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए। इसके क्वेश्चन में तुम्हें भेज दूंगा, तुम खुद से ट्राई कर लेना। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ तुम्हें 200 क्वेश्चन में इसके भेजने वाला हूँ, तुम्हें 200 क्वेश्चन तुम्हें इसके भेजने वाला हूँ मैं तुम्हें। कितने क्वेश्चन? 200। तुम्हें 200 क्वेश्चन करने हैं, बहुत प्यार से, प्रेम से, मन से, तन से, धन से, जिससे भी करना है कीजिए, तुम्हें कर देना है। और इसी के साथ हम करते हैं बिल्कुल इस खतरनाक क्लास का समाप्त। इसी के साथ टाटा, अलविदा, बाय बाय।